और एक बड़ी खबर इस वक्त पंजाब से आ रही है, जहां होशियारपुर में एक मासूम बच्ची से दरिंदगी के आरोप में पुलिस ने आखिरकार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से बच्ची से दरिंदगी हुई, उसके बाद उस बच्ची के शव को जला दिया गया। परिवार में मातम पसरा हुआ था। लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। लोग गुस्से में सड़कों पर उतर आए थे और आखिरकार अब जाकर ये गिरफ्तारी हुई है। सीसीटीवी के जरिए इन आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की गई। लगातार राजनेताओं ने भी इस पर जमकर बयान दिए। और अब जबकि होशियारपुर में 21 अक्टूबर को ये मासूम के साथ दरिंदगी हुई थी, 6 साल की इस मासूम के साथ दरिंदगी के बाद लगातार राजनेताओं ने कई सवाल भी खड़े किए। ऐसे में जबकि अमरिंदर सरकार से लगातार कार्रवाई की मांग की गई थी और अब आखिरकार आरोपियों की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है, लेकिन तब तक लोगों का गुस्सा भी सड़कों पर देखा गया था। बिहार का रहने वाला एक परिवार, लेकिन उनकी 6 साल की मासूम बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई, उसके बाद उसका शव भी जला दिया गया था। परिवार गुस्से में था, शोक में था, मातम पसरा था, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। ऐसे में लोगों का गुस्सा भी देखने को मिला। और अब पंजाब के होशियारपुर से ये बेहद अहम खबर आ रही है, जहां सीसीटीवी की मदद से उन आरोपियों तक पहुंचा गया और उनकी गिरफ्तारी की बात। लेकिन लगातार राजनेताओं की ओर से भी बयानबाजी हुई। कांग्रेस सरकार को घेरा गया। सीधे सीधे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर सवाल खड़े किए गए कि वो आखिर इन पीड़ितों के परिवार का दर्द बांटने के लिए क्यों नहीं पहुंचे। पंजाब के होशियारपुर में दरिंदगी के बाद शव जला दिया गया था। 6 साल की मासूम से यह दरिंदगी हुई थी और उसके बाद लगातार सवाल खड़े हुए और आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार किया गया। अब जला शव बरामद किया गया था। परिवार वालों में गुस्सा था, लोग सड़कों पर उतर आए थे और लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही थी। 21 अक्टूबर की यह घटना, जहां बिहार के एक प्रवासी परिवार की 6 साल की मासूम बच्ची के साथ यह दरिंदगी हुई थी। राज ठाकुर हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी भी। राज ठाकुर, क्या ताजा अपडेट इस पूरे मामले में, किस तरह की कार्रवाई अब देखी जा रही है? देखिए, इस पूरे मामले पर पंजाब की अगर हम बात करेंगे तो कैप्टन अमरिंदर सिंह सीधे डीजीपी को ये आदेश दे चुके हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई इस मामले में की जाए। और न सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह, बल्कि इस पूरे मामले में बाल आयोग हो, महिला आयोग हो या फिर एसटी कमीशन हो, हर कोई इस मामले में कूद चुका है और हर कोई कह रहा है कि जल्द से जल्द इस मामले पर निष्कर्ष पर पहुंचना होगा। जल्द से जल्द दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। अभी जो 2 आरोपी है, ये दादा और पोता है। यहां पर ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह भी कि इस मामले को 376 डी और 302 के तहत दर्ज कर लिया गया है और इस पूरे के पूरे मामले पर पंजाब में विरोध के सुर पूरे तरीके से दिखे थे। और जब इन दोनों आरोपियों को पकड़ा गया, उन आरोपियों को उस दौरान भीड़ का भी सामना करना पड़ा। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका की अगर बात करते हैं तो पुलिस ने इन आरोपियों को बहुत जल्द गिरफ्तार किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार होने के साथ साथ आपको ये बता दें कि 2 दिन के रिमांड पर ये दोनों आरोपी थे और अब से कुछ ही देर के बाद 3 बजे के करीब एक मर्तबा फिर से इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। और उस वक्त देखना यह होगा कि कोर्ट की तरफ से इन्हें जुडिशियल रिमांड पर भेजा जाता है या फिर पुलिस रिमांड पर भेजा जाता है। लेकिन जिस तरीके का ये पूरा का पूरा मामला, रूह कपा देने वाला मामला सामने आया, 6 साल की मासूम सी बच्ची जिसके साथ दरिंदगी की तमाम हदें पार की जाती है और दरिंदगी की हदें पार करने के बाद उसे जिंदा जला दिया जाता है कागज और बोरियों के सहारे। जिसके बाद जो पोता था वो घर पहुंचता है और जब उसे खून से लथपथ हालत में दादा देखता है तो वो स्पॉट पर पहुंचता है और स्पॉट पर पहुंचने के बाद वो उस पीड़ित बच्ची के परिवारजनों को वहां पर बुलाता है और बुलाने के बाद कहता है कि आपकी बच्ची ने खुद को आग लगा ली। लेकिन उसके बाद परतें खुलती गई और साफ तौर पर यह साफ हुआ कि पोते की तरफ से रेप किया गया था और जो दादा था उसकी तरफ से सबूतों को मिटाने की पूरी कोशिश की गई थी। जिसके बाद पुलिस ने 376 डी और 302 के तहत मामला दर्ज किया। पंजाब के लिहाज से आप कहें, हिंदुस्तान के लिहाज से आप कहें, मानवता के हिसाब से आप कहें, इंसानियत कहीं ना कहीं शर्मसार होती है जब ऐसे मामले सामने आते हैं। और कुछ वैसा ही यहां पर देखने को मिला होशियारपुर के टांडा में, जलालपुर गांव में, जब ये पूरी की पूरी वारदात घटी। जी वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं।
शेष जी, इस तरह की घटना को कैसे आप देखते हैं और जो मांग अब सरकार से की जा रही है, किस तरह की उम्मीद आगे की जाए? नहीं, उम्मीद क्या है, उसको उम्मीद क्या है, जो लोग पकड़े गए हैं उनको पॉस्को एक्ट में भी बुक करें, 302 का केस दर्जी कर लिया है, 376D कर लिया है, इनको पकड़ के बंद करें। और वो प्रोसीजर चूंकि 21 की वारदात है, आज 23 तारीख है, तो उन्होंने 24 तारीख है, तो उन्होंने पकड़ भी सही वक्त पे लिया है पुलिस ने। लेकिन ये सवाल है कि इस सोसाइटी को क्या हो गया है कि एक 6 साल की बच्ची को, क्योंकि वो गरीब थी, मजदूर की बेटी थी और वो रोटी कमाने के लिए वहां गए थे, तो ये मैं तो लानत भेजता हूँ बिहार की अब तक की सारी सरकारों पे कि वो अपने यहाँ मजदूरी करने के मौके क्यों नहीं देते। आप वहां पे पंजाब हरियाणा में क्यों हमारे मजदूर जाते हैं? और ये लोग जो है वहां नशे के जो पिछले 20 साल से 15 साल से कारोबार चल रहा है, आपको पता है पिछली जो अकाली सरकार थी उसके उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के परिवार के रिश्तेदार जो थे वो नशे में इन्वॉल्व थे, नशे के धंधे में इन्वॉल्व थे। तो ये सारे के सारे लोग जो है सोसाइटी में जहर घोला हुआ है, उसका नतीजा है। और ये सबको अगर देखा आपने सड़कों पर जनता उतर आई, अगर अमरिंदर सिंह फौरन से पेशतर काम नहीं करेंगे तो सिंहासन की नौबत आ जाएगी उनकी कि और यही छोटी सी बच्ची को जी, और इसी तरह की घटनाएं मौका भी देती है राजनेताओं को अपनी तरफ से बयान देने का और एक दूसरे पर हमला करने का भी। और बीजेपी ने भी होशियारपुर की घटना पर कांग्रेस को घेरा, आरोप लगाया कि राहुल और प्रियंका आखिर इस घटना पर चुप क्यों हैं। बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि राहुल और तेजस्वी बिहार में चुनावी रैली कर रहे हैं, लेकिन होशियारपुर की घटना पर आखिर वो चुप्पी साधे हुए हैं। राजनीति करना रेप के विषय में गलत है। मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, क्या जहां आपकी सरकार नहीं है वहां अगर रेप होता है उसके खिलाफ आप भाई बहन गाड़ी में बैठते हुए हंसी मजाक करते हुए पिकनिक में जाने जैसे आप प्रोटेस्ट करने के लिए जाएंगे? मगर होशियारपुर, क्योंकि उधर पंजाब की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, आप होशियारपुर के ऊपर एक भी बात नहीं बोलेंगे क्या? हर विषय में ट्वीट करने के लिए कूद पड़ने वाले राहुल गांधी जी, इसके ऊपर एक भी ट्वीट नहीं किया अब तक। 3 दिन, शायद 2.5 दिन हो गए। शेष नारायण जी, और आखिरकार वैसे ही हुआ, राजनेताओं को मौका मिला, सीधे राहुल गांधी और प्रियंका पर ही हमलावर हैं कि अब तक एक ट्वीट भी नहीं किया और वहां जाकर दुख दर्द बांटना तो दूर रहा। ना, नहीं, तो ये ट्वीट मास्टर हैं राहुल गांधी, तो ट्वीट के आचार्य हैं, तो ट्वीट उनको करना चाहिए था। बाकी तो कुछ कर नहीं सकते बेचारे, और तो उनके पास कुछ है नहीं। और अमरिंदर सिंह की सरकार उनकी मर्जी से नहीं बनी है, वो तो वो भाजपा को मुख्यमंत्री नॉमिनेट करना चाहते थे, तो सोनिया गांधी ने किया, तो राहुल बेचारे की कोई औकात नहीं है, वो पंजाब में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जनता जो ये एक सेटिस्फेक्शन की बात है कि जनता जो सड़क पे आ गई है। बिल्कुल, हमने हमने देखा जहां भी रेप होता है, पीलीभीत में हो रहा है, बाराबंकी में हो रहा है, हाथरस में हो रहा है, हर जगह जनता सड़क पे आ जा रही है ना प्रशांत, ये बेस्ट है। क्योंकि अब इन नेताओं को समझ में आएगा कि बेटा मनमानी नहीं कर सकते, और वो 6 साल की बच्ची है, गरीब बच्ची है, और उसको आप, लेकिन उसके साथ भी पंजाब के लोग खड़े हो गए, ये बहादुरी की बात है। और एक सफाई अभियान चलाना चाहिए, क्योंकि ये सारे नशे के कारोबारी हैं, पोर्नोग्राफिक फिल्में देखते हैं, और ये सब चीजों के लिए पूरे देश में एक सफाई अभियान चलाना चाहिए। और जहां तक पुलिस की बात है, भाई पुलिस की लीडरशिप पहले से उनको अगर डिटरेंट होता, पुलिस का डर होता, तो आप पता लगाइएगा सत्ताधारी पार्टी के, मौजूदा सत्ताधारी पार्टी के करीबी होंगे जिन लोगों ने काम अंजाम दिया। और इस तरह का शक तो लगातार, होता, इस तरह का शक लगातार जाहिर किया जाता है, और यही वो नशे की लत है जिसके खिलाफ आवाज बुलंद की गई, सत्ता बदली गई है, लेकिन बावजूद उसके अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो सवाल खड़े होते हैं। और फिर जो उनके विपक्ष में है, यानी कि बीजेपी, इनको तो मौका मिलता ही है। पंजाब के टांडा गांव में बिहार के रहने वाले दलित परिवार की इस 6 साल की मासूम बच्ची की गैंगरेप और फिर उसे जलाकर मार देने की घटना पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी दुख जताया। प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल और प्रियंका पर भी लगातार आरोप लगाए कि अब तक परिवार से वो मिलने नहीं पहुंचे और इस घटना पर भी उन्हें घेरा गया। साथ ही प्रकाश जावड़ेकर ने किसी भी कांग्रेस नेता के अभी तक पीड़ित परिवार से न मिलने पर भी सवाल खड़े किए और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रकाश जावड़ेकर ने बिहार की बच्ची से हुई इस दरिंदगी पर तेजस्वी यादव की खामोशी पर भी सवाल खड़े किए हैं।
राहुल गांधी पॉलिटिकल टूर पे जाते हैं, वो उसके बजाय टांडा पे जाना चाहिए, टांडा में जाना चाहिए, राजस्थान में जाना चाहिए। उनकी सरकारें हैं, वहां महिलाओं के साथ क्या अन्याय हो रहा है और कैसे दुष्कर्म है वो देखते नहीं। न राहुल गांधी गए, न प्रियंका गांधी गई, न कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोई टिप्पणी की। टांडा गांव की दलित बच्ची 6 साल की दुष्कर्म की शिकार हुई। और ऐसे में जबकि अब ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं कि कौन इस पर बयान दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। हमारे सहयोगी जो होशियारपुर में मौजूद हैं वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आप ये बताएं कि जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, लोग सड़कों पर उतर आए थे, गुस्सा लोगों को देखने को मिला है। आखिर क्या वजह थी कि अब जाकर ये कार्रवाई हुई है? क्या कुछ लेट लतीफी भी देखी जा रही है, लापरवाही भी इसमें बरती गई है? नहीं, देखिए, फॉर अ चेंज इस मामले में तुरंत कार्रवाई की गई और तुरंत कार्रवाई करने के बाद ये सुनिश्चित किया जा रहा है, जैसा मैंने जिक्र पहले भी किया, कि वो बाल आयोग हो, महिला आयोग हो या फिर वो एससी कमीशन हो, हर कोई दबाव भी बना रहा है और सीएम की तरफ से भी बयान दिया जा चुका है। लेकिन राजनीति जो हम लगातार कहते हैं, जिसे आप भी अभी डिस्कस कर रहे थे, वो जरूर हर मसले पर होती दिखती है। और बात हो रही है कि राहुल गांधी नहीं पहुंचे, बात हो रही है सोनिया गांधी नहीं पहुंची। पंजाब की अगर आप लीडरशिप की बात करेंगे तो वो तो खुद टांडा में नहीं पहुंची, और ये हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए कह सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है, वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, अकाली दल हो या फिर कांग्रेस हो, उनके नुमाइंदे एमएलएज वहां पर जरूर पहुंचे हैं। और साथ ही ये भी यहां पर एक अपडेट देना चाहेंगे कि कांग्रेस की तरफ से जो स्थानीय विधायक है, उनकी तरफ से 4 लाख रुपए का जो चेक है वो जरूर दिया गया परिवार को। लेकिन जो यूनियन मिनिस्टर है, सांपला है, उनकी तरफ से ये कहा गया है, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, उनकी तरफ से ये जरूर कहा गया कि 25 लाख रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी इस परिवार को दी जाए, जिसे इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इतनी दरिंदगी जिस परिवार को झेलनी पड़ी है। लेकिन उससे भी अहम यहां पर यह हो जाता है कि पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा दिखता है। और हम लगातार बात करते हैं कि राहुल गांधी यहां पर नहीं आते। राहुल गांधी शायद यहां पर इसलिए नहीं आते क्योंकि आने वाले कुछ वक्त में चुनाव नहीं है, जहां चुनाव है वो वहां जाते हैं और वहां जाकर बात करते हैं। बहरहाल कुल मिलाकर कहा जाए तो हमाम में सब नंगे, कुछ वैसी स्थिति यहां पर भी दिखती है जब होशियारपुर के टांडा में ये घिनौनी वारदात हुई। 6 साल की एक मासूम बच्ची को न सिर्फ उसका रेप किया गया बल्कि जिंदा उसे जला दिया गया। जी, और ये आरोप प्रत्यारोप लगातार होते रहता है, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होगा कि इस तरह के हालात ही ना बने, इस तरह की नौबत ही ना आए, इस तरह का कुछ माहौल भी तैयार किया जाए? और इसीलिए इस मामले में पंजाब राज्य बाल आयोग ने नोटिस जारी करते हुए एसएसपी होशियारपुर से भी रिपोर्ट तलब की है। और ऐसे में अब ये भी सवाल खड़े किए गए हैं कि क्या एक बड़ी लापरवाही तो यहां नहीं बरती गई? हमारे साथ लगातार वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी लगातार बने हुए हैं। शेष जी, इस तरह की बात होती है, सियासी बयानात दिए जाते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं, क्या ये तमाम एक असंवेदनशीलता नहीं है कि इस तरह का माहौल ही ना बने, इसे कम से कम करने की कोशिश की जाए? क्या ऐसी कोई गुंजाइश बनती है जिस ओर ध्यान नहीं दिया जाता? भाई, पिछले 40 साल में 1980 में कल्चर शुरू हुआ था, वफादार पुलिस अफसरों को जिम्मेदारी के पद दिए जाने शुरू किए गए थे पूरे नॉर्दर्न इंडिया में। साउथ में तो शायद पहले से भी होता हो। 1980 से कल्चर शुरू हुआ था, माननीय संजय गांधी के जब राज आया था, और उसके बाद से कांग्रेस का राज था, तब से ये काम शुरू हुआ और वो आज तक उसी तरह से सत्ता के वफादार, सत्ता के चाटुकार, पुलिस लीडरशिप, सवाल पुलिस लीडरशिप का है। पुलिस वाले हर जगह जो है इररिलेवेंट होते जा रहे हैं क्योंकि उनका डिटरेंट वैल्यू खत्म हो गई। और अगर वो लोग चौकन्ना रहे, जैसे यहाँ पे उन्होंने पकड़ लिया दिन भर में कि नहीं, जैसे उनकी नॉलेज में आया, आज तीसरा दिन है और आज 2 दिन का रिमांड भी खत्म हो चुका है, तो ये कर तो सकते हैं, लेकिन करते क्यों नहीं? करते इसलिए नहीं है कि जो रूलिंग पार्टी होती है उसके गुनाहों को ये छुपाते रहते हैं। यही गलती इनकी होती है। और पूरे के पूरे जहां जहां गठबंधन की सरकारें रही हैं वहां पे आप देखें पूरा का पूरा पुलिस लीडरशिप लुंज है। क्योंकि एक एमएलए आता है और वो गुंडा होता है, बदमाश होता है, माफिया होता है, और वो आके मुख्यमंत्री से कहता था, पहले आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जब गठबंधन सरकारें होंगी जी, तो साहब ये हमको एसपी परेशान कर रहे हैं, इसको बदल दीजिए, इसको डांट दीजिए। और एसपी भी कहता था, ले जाओ, जब तुम लोगों को ये करना है। तो ये सारी चीजें यहाँ से हैं। और उसको अब जैसे प्रकाश जावड़ेकर बयान दे रहे हैं, निर्मला सीतारमण बयान दे रही है, राहुल गांधी और वो प्रियंका गांधी यहाँ हाथरस पहुंच गए थे,
तो ये लोग अगर वहां पहुंच जाए और अमरिंदर सिंह पे ही दबाव बने तो पुलिस तो कैपेबल है ही है। बिल्कुल। अपने स्टेट में जहां क्राइम हुआ है तुम दूसरे स्टेट में जाके वहां पॉलिटिक्स करते हो, क्यों नहीं राहुल गांधी वहां जाते, अमरिंदर सिंह पे दबाव डालो और इस तब बात बनी। बीजेपी वाले जो है वहां जो बयान दे रहे हैं वहां के यहाँ अगर हाथरस आ गई होती निर्मला सीतारमण तो डिफरेंट तरह का माहौल होता। लेकिन तो तमाम बातों के पीछे शेष जी आप एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर रहे हैं कि सत्ता पक्ष और इन पुलिस वालों का जो नेक्सस है, क्या इसलिए भी इस तरह का माहौल बनता है और इससे बचने की कोशिश होनी चाहिए। और इसलिए भी इस मामले में अब पंजाब राज्य बाल आयोग ने नोटिस जारी किया है, एसएसपी होशियारपुर से रिपोर्ट तलब की है, साथ ही साथ दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। जो दर्दनाक जो उन्होंने एक वैश्याना तरीके से काम किया है और ये जो किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम ये चाहेंगे कि ये केस जो है फास्ट ट्रायल कोर्ट में डील हो और इनको जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी जो है सज़ा मिल सके और चाइल्ड कमीशन बच्चों के ऊपर इस तरह के अत्याचार किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करें। तो वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी 6 साल की बच्ची के साथ हुई इस दरिंदगी पर राहुल गांधी की चुप्पी पर उन्हें घेरा है। अमित मालवीय ने ट्वीट किया और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, पंजाब के टांडा गांव में एक बिहारी प्रवासी दलित परिवार की 6 साल की बच्ची का गैंगरेप होता है, फिर उसे जलाकर मार दिया जाता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला जी पीड़ित परिवार से मिलते हैं, लेकिन दलितों और पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने वाले राहुल गांधी और तेजस्वी चुप हैं। राज ठाकुर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आप ये बताएं कि जिस तरह की सियासत यहां देखी जा रही है, क्या ये गरमाने के बाद कुछ हरकत बढ़ी और फिर उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई थी? बिल्कुल, देखिए इस तरीके के मामले लगातार सामने आते हैं और अगर आप इस बेल्ट की तरफ रुख करेंगे, पूरे पंजाब की तरफ रुख करेंगे, हरियाणा की तरफ रुख करेंगे तो ऐसी बहुत सी खबरें लगातार सामने आती है जो वाकई में सिहरन पैदा करती है। मानसिकता यहाँ पर ठीक साफ तौर पर नहीं दिखाई देती। और अगर बात करेंगे कि इस मामले में किस तरीके से जांच आगे बढ़ी तो कहीं ना कहीं जो ये पूरा का पूरा मामला था ये पॉलिटिकल होता हुआ ज़रूर दिखता है, लेकिन इस मामले में पुलिस पर इनिशियल जो स्टार्ट था वो ठीक नहीं था। लेकिन उसके बाद जब प्रेशर बिल्ड हुआ और तमाम आयोग की तरफ से भी उन पर प्रेशर बिल्ड किया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं जो तुरंत कार्रवाई है वो होती हुई दिखी थी और उसके साथ साथ 2 दिन का रिमांड भी इन आरोपियों को दिया गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि दादा और पोता, क्या 2 ऐसे लोग जिनका एक रिश्ता आपस में बहुत आप कह सकते हैं कि प्यार भरा रिश्ता है, वो इस तरीके की वारदात को अंजाम दे सकते हैं? और शुरुआत में रेप की बात से भी इनकार किया गया, लेकिन जब पुलिस रिमांड हुआ तो उसके बाद ये खुलासे हुए कि यहाँ पर रेप भी किया गया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, उस रिपोर्ट में क्या चीजें निकलकर सामने आती है, क्या खुलासा उससे होता है। लेकिन पुलिस रिमांड में ये चीज जरूर सामने आ पाई थी कि यहाँ पर रेप जरूर हुआ है। और रेप के साथ साथ आपको बता दें कि जो दादा थे उन पर सीधे आरोप ये लगे थे कि उन्होंने सबूतों को मिटाया था। कुल मिलाकर पॉलिटिकल पार्टीज की अगर आप बात करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज, ये हर पॉलिटिकल पार्टी वहां पर पहुंच जरूर रही है, लेकिन बड़े लीडर्स वहां पर नहीं पहुंचे हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हमने देखा कि हाथरस से लेकर तमाम जगहों पर बड़े तमाम लीडर्स पहुंचते हैं, लेकिन यहां पर पंजाब के परिप्रेक्ष्य में पंजाब के बड़े लीडर्स नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में आप केंद्र के बड़े लीडर्स से क्या उम्मीद करेंगे? जी, जब पंजाब के ही बड़े नेता वहां नहीं पहुंच रहे हैं तो केंद्र वालों की कैसे उम्मीद की जा रही होगी? शेष जी, ये एक बड़ा सवाल भी उठता है कि अगर इस तरह की घटना होती है, संवेदना जाहिर की जाए और विश्वास दिलाया जाए कि इस पर सख्त कार्रवाई होगी, क्या प्राइमा फेसी इसकी भी कमी देखी गई इस पूरी घटना में? इनके क्यों नहीं गए बड़े नेता? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे यहाँ यूपी आए थे वैसे वहां जाके पहुंचे हैं, तो उनकी अपनी सरकार पे प्रेशर बनेगा। और उसके बाद जो आने वाले केसेस का सबसे बड़ा तो जो नशे को खत्म करने के वायदे पे आए थे, ये नशे का कितना खात्मा किया है, नशे वाले की तरह ये एक व्हाइट पेपर जारी करते हैं, ये सब नहीं है भाई। सीधी सी बात ये है कि जहां आपकी सरकार है वहां पे आपका दबाव पड़ेगा। यूपी में कौन उनको पूछने वाला है? वहां पर तो थानेदार नहीं पूछेगा। राहुल गांधी को देखा था, ढकेल दिया था उन्होंने, तो वो सब नहीं। आप जाइए पंजाब, और अगर आप जहां आपके खिलाफ पार्टी की सरकार है वहीं पे आपको सब काम करना है तो फिर ठीक है, तब तो फिर जो आप कर रहे हैं वो सब करेंगे। ये नहीं करना है, इससे ये जो है इससे जनता का कॉन्फिडेंस लीडर्स में नहीं बनता। आप बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है, उसके साथ जला दिया गया है, उसके साथ वहशत हुई है, उसके खिलाफ आपको एक पोजीशन लेनी पड़ेगी, चाहे जिस पार्टी को, जैसे हम लोग बैठे हैं यहाँ। बिल्कुल,
और बेहद अहम बात शेष जी आपने ये कही है कि अगर आपको लगता है कि आपकी हरकत से कुछ हो सकता है तो जहां आपकी सत्ता है वहां तो जल्दी और ज्यादा एक्शन दिखाया जा सकता था और इसकी कमी भी महसूस की गई। लेकिन बच्ची से इस दरिंदगी की घटना पर कांग्रेस ने दुख जरूर जताया है और पंजाब सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। दोषी कोई भी हो, हमने पहले भी कहा कि वो बख्शा नहीं जाएगा और मैं समझता हूँ कि ये बहुत चिंता का विषय है कि आज छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसी घिनौनी हरकतें हो रही है, ऐसी बातें हो रही है, ये समाज को कलंकित करने वाली बातें हैं। और पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा और दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो। पंजाब सरकार इसको फास्ट ट्रैक में लेकर के आएगी। पंजाब के होशियारपुर में बच्ची से दरिंदगी के मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इससे लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ। इस बीच आरोपी का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाता हुआ दिखाई दिया है। वहीं मातम में डूबा परिवार भी इस तस्वीर में देखा जा सकता है। दोनों आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग अब परिवार के लोग कर रहे हैं। राज ठाकुर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। परिवार की मांग है कि कड़ी कार्रवाई की जाए। परिवार से अगर आपकी बातचीत हुई हो राम, क्या और पता चल पाया है इस पूरे मामले में? देखिए, परिवार साफ तौर पर सदमे में है और लाजमी है कि कोई भी होगा, लेकिन यहां पर अहम सवाल ये उठता है, वैल्यू फॉर लाइफ, जिंदगी की कीमत क्या है? हर कोई बात कर रहा है कि मुआवजा दिया जाए। कांग्रेस के स्थानीय एमएलए तो वहां पर खुद पहुंचे, उन्होंने 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया भी कि आपको हम ये 4 लाख रुपए दे रहे हैं। लेकिन जिंदगी की कीमत क्या है? जो बच्ची इस दुनिया से रुखसत हो गई, क्या उसे वापस लाया जा सकता है? ना जिंदगी की कीमत है और मानसिकता जिसका लगातार हम जिक्र करते हैं वो भी सुधरती हुई यहां से नजर नहीं आती। परिवार पूरे तरीके से शोकाकुल है, गमगीन है और इस गमगीन माहौल के बीच में वो परिवार सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की गुहार लगा रहा है। इंसाफ की गुहार हर उस नुमाइंदे से जो सरकार में बैठा है, जो हुक्मरान है। हुक्मरानों से ये उम्मीद कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई की जाए। अगर आप वुमेन कमीशन की बात करेंगे तो मनीषा गुलाटी की तरफ से ये कहा गया कि हम जल्द से जल्द चार्जशीट और फिर इस मामले में नतीजे पर, निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश के लिए अपनी तरफ से तमाम कोशिशें करेंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि अब आप मुआवजे की बात भी कर दें, अब आप मुआवजा दे भी दें, लेकिन जो नुकसान हो गया उसे कैसे भरा जा सकता है? परिवार सदमे में है, परिवार का बड़ा नुकसान हुआ है। और अगर इस कहानी को आप पूरे तरीके से समझें तो बहला फुसलाकर बच्ची को, जैसे ही बच्ची घर से बाहर निकलती है, ये युवक जो बालिग है, 18-19 साल का बताया जाता है, वो एक जगह पर ले जाता है, सुनसान जगह पर, वहां पर उसके साथ दरिंदगी करता है, रेप करता है। ये सीधे आरोप उस पर लगे और उसके बाद आप देखिए हिमाकत, उसके बाद आप देखिए कि उसे कागजों और बोरी के सहारे जला दिया जाता है। और जब वो वापस घर पहुंचता है तो उसके बाद जो उसका दादा था, कहाँ उसके दादा को उसे डांटना चाहिए था, उसे पुलिस के हवाले करना चाहिए था, लेकिन वो दादा स्पॉट पर पहुंचता है, उस जगह पर पहुंचता है और उसके बाद उस परिवार को बुलाता है जिस परिवार ने अपनी बच्ची को खोया और कहता है कि आपकी बच्ची ने खुद को आग लगा ली। जिसके बाद ये पूरा मामला परत दर परत खुलता जाता है और परत दर परत खुलने के बाद मामला अब इस मोड़ पर है कि आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। हर तरफ से मांग हो रही है, लोग मांग कर रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टी धीरे धीरे वहां की तरफ रुख कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जहां मॉब जुड़ा होता है, राजनेता वहां पहुंचते हैं। हमने देखा कि कृषि कानून का जो विरोध हो रहा था, प्रदर्शन उसे लेकर किसान संगठनों की तरफ से किए गए, वहां पर तमाम नेता पहुंचे। यहां क्यों नहीं पहुंच रहे? सबसे बड़ा सवाल। और इसीलिए भी इनके विरोधियों को यह मौका भी मिल जाता है। लेकिन होशियारपुर दरिंदगी से जुड़ा हुआ हर अपडेट, हर खबर लगातार हम आप तक पहुंचाएंगे और ये जानने के लिए आप देखते रहें news18india.com।